क्लास 12 एक्सरसाइज है 7.6। बच्चों हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे इस एक्सरसाइज में। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में। हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। x हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों t में और y हमें फंक्शन दे रखा है t में। तो बच्चों यहाँ पे x, y, t फंक्शन में x, y, t या x, y, थीटा यदि ये तीनों उपस्थित हैं तो पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y बोथ इन्वॉल्व होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन में बच्चों x, y या t या x, y या थीटा। तो हमारे पास तीन वेरिएबल यहाँ पे उपस्थित है। तो dy अपॉन dt हम करेंगे तो हमारे पास 4a कांस्टेंट रहेगा, t का डेरिवेटिव 1। dx बाई dt करेंगे तो हमारा 2a कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का हम 2t और t का t के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। इसमें हमें पावर आगे और पावर एकदम और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमें dy अपॉन dt को डिवाइड करना है dx बाई dt से। जब हम dy अपॉन dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dt हमारा 4a है और dx अपॉन dt हमारा 4at है। तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, dt से dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx कंप्यूट हो जाएगा। तो ये था हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों, x हमें दे रखा है log t स्क्वायर और y दे रखा है log t की क्यूब। ये हमारे पास log फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें t के विद रिस्पेक्ट dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें dy अपॉन dt को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम dx बाई dt को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा dy अपॉन dt होगा उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, नीचे एंगल हो जाएगा t की क्यूब और t की क्यूब का ऊपर हो जाएगा 3t स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों ये तो है dy अपॉन dt जिसमें हम y को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, नीचे एंगल और t की क्यूब का ऊपर हमने कर दिया। इसी प्रकार log t स्क्वायर में नीचे t स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। यदि बच्चों आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे t बस 1/t बचता है, यहाँ पे 1/t, तो कुल मिला के हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 3/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है x इक्वल टू हो जाएगा 380 अपॉन में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस t स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन भी हमें u बाई v से करना होगा। y फंक्शन भी हमें दे रखा है, y फंक्शन भी t में है 380 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास y फंक्शन हमें t में मिल रहा है, x फंक्शन हमें t मिल रहा है, तो हम इसको u बाई v से करेंगे दोनों पार्टी को। तो dy अपॉन dt को हम जब करेंगे तो बच्चों सबसे पहले 3a कांस्टेंट रखेंगे, बाहर रखेंगे। हम u जो मानेंगे वो t स्क्वायर को मानेंगे और u हमारा t स्क्वायर है, v हमारा 1 प्लस t स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद v एडिटिव हो जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t और उसके बाद t स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, सॉरी t स्क्वायर एडिटिव रहेगा, u सेम रहेगा और डेरिवेटिव अब t स्क्वायर का हम करेंगे 2t। ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt। यदि बच्चों आप यहाँ से 2t कॉमन ले लेते हैं तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 680। ये हो जाएगा आपका, यदि आप 2t कॉमन लेते हैं t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल होता है तो ये आता है 680, क्योंकि 2t की मल्टीप्लाई 3a के साथ की है तो ये आ जाएगा 680 और 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने dy अपॉन dt कंप्यूट कर दिया। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने v का स्क्वायर किया, फिर v एडिटिव t स्क्वायर का 2t और t स्क्वायर एडिटिव और 1 प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। इसी प्रकार dx बाई dt हम करेंगे, इसमें भी हम 3 को कांस्टेंट रखेंगे बच्चों और हम जो u मानेंगे वो हम मानेंगे t को। तो हमारे u बाई v से हो जाएगा v का स्क्वायर, v एडिटिव और उसके बाद t का डेरिवेटिव 1 और t एडिटिव माइनस आएगा और फिर t एडिटिव t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब 2t की t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये आएगा आपका 3a और 1 माइनस का t स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि बच्चों आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर आपको जो रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त होगा
dy अपॉन dt को जब आप dx बाय dt से डिवाइड करेंगे तो dt से dt आपको कैंसिल हो जाएगा, आपको dy अपॉन dx निकल जाएगा। तो dy अपॉन dx जो आएगा आपका वो 3a से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2d ऊपर और नीचे 1 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि बच्चों एलसीएम आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। x हमें दे रखा है बच्चों, x फंक्शन है हमारा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारे पास x फंक्शन है। हमें dx बाई dt करना है, u बाई v लगाएंगे हम यहाँ पे, u बाई v से जब आप इसको करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर और उसके बाद v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर सेम रहेगा बच्चों और 1 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t। ये हमने dy अपॉन dt फाइंड आउट कर दिया। इसी प्रकार बच्चों करिए dx बाई dt, y हमें जो फंक्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों हम इसका भी dy अपॉन dt u बाई v से निकाल लेते हैं। dy अपॉन dt जो हम निकालेंगे तो v का तो स्क्वायर लगेगा और उसके बाद v एज इट इज रहेगा, 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और फिर 2t सेम रहेगा और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t। बच्चों मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे देख सकते हैं u बाई v से दोनों फंक्शंस के कर दिए हैं। अब डिवाइड आपको ही करना है, क्योंकि बच्चों मैं यहाँ से 2t अगर 2t की माइनस 2t के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4t स्क्वायर होता है और यहाँ पे 2t स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2t स्क्वायर, 2 माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा ये, 2 प्लस का 2t स्क्वायर सॉरी और अपोन में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी, क्योंकि बच्चों ये 4t स्क्वायर प्लस का होना है, ये 2t स्क्वायर माइनस का है और वहां पे अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो 2t आपका कॉमन आता है और a बाहर है तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर है और यहाँ पे 2t आपने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होने की वजह से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 2 और अपोन में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, आप देख सकते हैं जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों वो है x इक्वल टू a इंटू में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट है। अब बच्चों हमें y जो फंक्शन मिल रहा है वो भी सेम ऐसा ही है, y a इंटू में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे u इंटू v से। तो सबसे पहले एक बात बताइए तो हम dx बाई dt को निपटा लेते हैं, dx बाई dt सोल्व कर लेते हैं तो पावर आगे होगा और फिर पावर एक कम हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2। अब हम u बाई v से जब करेंगे डिफरेंशिएट तो v का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर टी स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2t और फिर टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और टी स्क्वायर प्लस 1 का भी 2t, क्योंकि हमारा कॉमन आ रहा है। इस पावर को हम यहीं पे पॉजिटिव बना लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 की हाफ पावर कर लेते हैं, हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे और मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ 2 पावर है और यहाँ पे अगर आप 2t कॉमन ले लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 1, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल कर सकते हो आप। ये हो जाएगा बच्चों ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और 280 कर सकते हैं और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 की रूट कर सकते हैं और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 की 2 पावर है, यहाँ पे हाफ पावर है तो आप टी स्क्वायर प्लस 1 की 3/2 पावर कर सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों ये तो हमने किया है dx बाई dt को सोल्व, अब हम करेंगे dy अपॉन dt को सोल्व। तो dy अपॉन dt में क्या होगा बच्चों, a कांस्टेंट रहेगा, u सेम रहेगा और v को जब डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे क्यों न हम इसकी कॉपी कर लें, क्योंकि बच्चों हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ a छोड़ सकते हो आप, यहाँ पे a आप नहीं लेना है तो सेम यही डेरिवेटिव लिख लीजिए, 2t अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट
और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। फिर आपको बता रहा हूं बच्चों कि आपने इसको डिफरेंशिएट जब किया तो आपने इसकी कॉपी ही की है, नकल की है, इसमें आपने ए को छोड़ देना है आंसर में बस। उसके बाद प्लस सेम रहेगा टी स्क्वायर माइनस 1 और अपोन में टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट सेम रहेगा। और उसके बाद बच्चों हमें डेरिवेटिव करना है टी का 1। अब यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो dy/dt आपका होगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2a टी स्क्वायर और अपोन में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1 और टी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कांस्टेंट है बच्चों, बाहर दोनों के साथ में है तो आप यहाँ पे a को बाहर ही लिख लें, a और 2t स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट और टी स्क्वायर प्लस 1 की 3/2 पावर। अब बच्चों जब आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 की हाफ पावर है और एलसीएम में आपने 1.5 लिया है तो 1 मिल जाएगा इसको पावर टी स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों इसके नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट भी नहीं है, जब टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये रूट हट जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। आगे चल के बच्चों यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 2t स्क्वायर और उसके बाद t की पावर 4 माइनस 1। ये मैंने इसकी मल्टीप्लाई की है, टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट और टी स्क्वायर प्लस 1 की 3/2 पावर। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। जैसे आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा dy/dt से dx/dt से भाग करेंगे, यह आपका dx/dt कंप्यूट हुआ है। तो बच्चों dy/dt को जब dx/dt से डिवाइड करोगे तो एक तो a कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx जो आएगा आपका वो आएगा 2t स्क्वायर प्लस dt 4 और माइनस का 1 अपोन में हो जाएगा 2t। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड जो आंसर है बच्चों मैं कर देता हूँ, t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपोन 2t। बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर बिल्कुल सेम आया है, सही आया है बच्चों। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे पैरामीट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.7 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट सोल्व किए हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस का टी स्क्वायर अपोन में 1 माइनस का टी स्क्वायर और y हमें मिल रहा है बच्चों, ये भी u/v से ही डिफरेंशिएट करना है 2t अपोन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि dy/dx प्लस x/y हमें 0 लेके आना है। यही आपकी स्टेटमेंट है, हमें ये शो दैट करना है कि dy/dx प्लस x/y हमारा 0 आना है। तो बच्चों x और y को डिवाइड कर लीजिए तो आपका एक हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 2t और ये आपको 0 लेके आना है। तो आपको dy/dx फाइंड आउट कर लेना है और ये 0 तब आएगा जब बच्चों इसका नेगेशन यहाँ पे बने, dy/dx मतलब ये माइनस में आना चाहिए आपका dy/dx, तब ये दोनों टर्म कैंसिल आंसर हो गए 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको dy/dt करवा देते हैं, ये भी u/v से होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर एडिटिव 2t का रूट हो जाएगा, 2t सेम रहेगा और 2t टी स्क्वायर का 2t, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t स्क्वायर यहाँ पे लेस हो जाएगा तो 2 माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का टी स्क्वायर अपोन में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज अवर dy/dt। अब हम dx/dt कर लेते हैं, ये भी u/v से होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, v एडिटिव होगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर एडिटिव। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 1 प्लस का टी स्क्वायर एडिटिव और इसका माइनस 2t। यदि बच्चों आप इन दोनों में से 2t कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2t आपको कॉमन लेना है तो 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस टी स्क्वायर अपोन में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख सकते हैं ये यहाँ पे एक बार x को मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों स्टेटमेंट को, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो एक बार दोबारा मेरे पास मिस्टेक हुई है तो मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ इसको। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर देखिए, यहाँ पे दोबारा देखना होगा बच्चों, बाय मिस्टेक स्टेटमेंट रॉन्ग उतार ली थी। v का स्क्वायर हो जाएगा, v एडिटिव हो जाएगा और उसके बाद माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t
और फिर उसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर सेम और टी स्क्वायर का 2t। अब मैंने 2t कॉमन लेना है बच्चों, 2t जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा माइनस का 1 और माइनस का ही टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने 2t कॉमन लिया है तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये आता है बच्चों माइनस का 4t और अपोन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -2 हो गया है। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होना है, वो जो 2 है इसको -2 पे कैंसिल करेगा, और ये आपका प्लस का है, ये आपका -1 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल होके 0 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों उसमें काफी पार्ट हैं, सारे पार्ट इजी हैं। एक्स फंक्शन आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, एक्स आपको दे रखा है sin t है, और y जो फंक्शन है आपका ये दे रखा है 2 cos t। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसमें dy अपॉन dt करें, dy अपॉन dt जब आप करेंगे तो ये आएगा 2 की आवाज -2 sin t। इसी प्रकार dx by dt कर लें, dx by dt में हो जाएगा sin t का cos 2t और 2t का 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा। dy अपॉन dt को dx by dt से आपको करना है डिवाइड। जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का sin t अपॉन में हो जाएगा cos 2t। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दोनों को डिवाइड करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा dy अपॉन dx। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी सोल्व करा देता हूँ। x आपको दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों, x इक्वल टू a cos 2 थीटा, और y जो है वो आपका है a sin 2 थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो आप dy अपॉन d थीटा सोल्व कीजिए पहले, उसके बाद dx बाय d थीटा सोल्व कीजिए। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, dy अपॉन d थीटा को जब आप dx बाय d थीटा से डिवाइड कर दोगे तो d थीटा से d थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको निकल जाएगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन d थीटा करेंगे तो पावर आगे और एक कांस्टेंट रहेगा, पावर आगे पावर एकदम sin थीटा का cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट पावर आगे पावर एकदम को की आवाज माइनस sin थीटा। जब बच्चों आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, a से कैंसिल, पावर से पावर गई, cos से cos गए, माइनस का tan थीटा आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जो हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो है x हमें मिल रहा है a इंटू में 1 प्लस cos थीटा, और y फंक्शन हमें मिल रहा है थीटा में, ये दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों हमें सबसे पहले dy अपॉन d थीटा को फाइंड आउट करना है, उसके बाद dx बाय d थीटा फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड भी करेंगे। तो dy अपॉन d थीटा होगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, को की आवाज है माइनस साइन थीटा, 1 को आप लिखे 0। इसी प्रकार बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट तो ये dy अपॉन d थीटा करेंगे पहले, तो ये कांस्टेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। पहले बच्चों मैंने dy अपॉन d थीटा लिख रखा है, क्योंकि मैं y को ही डिफरेंशिएट करूंगा। अब x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको खोल लेने हैं, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos के रेंगल का हाफ, और यहाँ पे अगर आप माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला खोल लें तो बेटर रहेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो बच्चों आपकी cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपका माइनस का cos थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा, इसको आगे भी आप पावर को 1 प्लस cos थीटा को 2 cos के थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ऑपरेट करना है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के ऊपर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो भी इजी पार्ट है। x हमें दे रखा है रूट साइन 2 थीटा, और जो y दे रखा है वो आपको दे रखा है रूट cos 2 थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है cos 2 थीटा। तो देखिए बच्चों इसमें dy अपॉन d थीटा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पावर आगे आप लेके आएंगे। पहले हम इस y को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं,
पावर आगे हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, कोस टू थीटा के आप -1/2 पावर, कोस की आवाज माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का 2 लिख सकते हैं। dx बाई ये तीनों आपको प्रोडक्ट में लिखनी है, ये तीनों आपको प्रोडक्ट में ही है। dx बाई डी थीटा आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पावर आगे, पावर एक कम, साइन टू थीटा की -1/2, साइन टू थीटा का कोस टू थीटा, टू थीटा का 2। अब बच्चों जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट टू थीटा। और ये भी आपका कोट टू थीटा की -1/2 पावर बनती है, इसको नीचे लेते हैं आप 1/4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट टू थीटा। तो कुल मिला के टेंजेंट टू थीटा की 3/2 पावर आनी है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो dy/dx में यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो dy/dx आएगा वो आएगा आपका, एक तो टेंजेंट टू थीटा आएगा माइनस का टेंजेंट टू थीटा, और एक ये आएगा बच्चों आपका कोस बाई साइन टू थीटा हो जाएगा टेंजेंट कोट टू थीटा, और इसकी जो पावर है वो -1/2 हो जाएगी। अब बच्चों एक बात बताइएगा, जब आप कोट टू थीटा को नीचे ले जाएंगे तो नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, कोट टू थीटा की पावर 1/2 ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए बच्चों, कोट टू थीटा को अगर मैं 1/कोट टू थीटा को लिखूं तो टेंजेंट टू थीटा की हाफ पावर लिख दूंगा, ऊपर ले जाके टेंजेंट टू थीटा की पावर हाफ लिख देंगे। भाई नीचे कोट है तो ऊपर जाके टेंजेंट टू थीटा, तो आप बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड कर दीजिए, 3/2 पावर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसको सोल्व कर रहा हूँ। x आपको दे रखा है cos थीटा माइनस का cos टू थीटा, और y जो दे रखा है वो दे रखा है वो तो साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप देखिएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप cos थीटा माइनस cos टू थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो dy/d थीटा को जब आप dx/d थीटा से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ d थीटा से d थीटा कैंसिल होकर dy/dx निकलता है। तो बच्चों मैं dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड किया तो d थीटा कैंसिल हो जाता है। तो dy/d थीटा पहले इसको y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो साइन थीटा का cos टू थीटा, साइन टू थीटा का cos टू थीटा, एंगल का डेरिवेटिव आपको 2 लिखना है इनटू में dx/d थीटा करूंगा, को की आवाज में माइनस साइन थीटा, उसके बाद को की आवाज में माइनस माइनस प्लस, और टू थीटा का और हो जाएगा 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस, आपको ये 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये 2 कॉमन आके कैंसिल नहीं होता है, तो आपको सेम आंसर इतना ही छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, 6th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है ये परीक्षा में आ सकता है, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। cos थीटा, उसके बाद है थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप u इंटू v से, ये ध्यान रहे हुए इस क्वेश्चन में u इंटू v लगेगा। तो dx/d थीटा जब आप सोल्व करेंगे तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे u इंटू v लगेगा थीटा डिग्री साइन थीटा का cos थीटा, फिर साइन थीटा डिग्री थीटा का 1। अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होता है और a थीटा cos थीटा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर dx/d थीटा। अब y को लेके चलते हैं, y हमें दे रखा है स्टेटमेंट में a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब हम यहाँ पे भी u इंटू v लगाएंगे क्योंकि हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें u इंटू v लगाना होगा। तो बच्चों dy/d थीटा जब हम करेंगे तो a एज इट साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, ये दोबारा लिखना होगा साइन थीटा का cos थीटा, इसको u इंटू v लगाएंगे तो थीटा एज इट cos थीटा का माइनस साइन थीटा, उसके बाद cos थीटा एज इट हो जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है। ये माइनस जब आप अंदर भेजेंगे तो cos थीटा हो जाएगा और प्लस का थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये माइनस अंदर भेजनी है तो माइनस का cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। बच्चों दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात कहिएगा, जब आप dy/d थीटा आपका है a थीटा साइन थीटा, वो है a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा डिवाइड करते हो कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा, आपका जो dy/dx आ जाएगा क्वेश्चन का वो आ जाएगा टेंजेंट थीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
बच्चों जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सोल्व करेंगे, उसमें भी हमको dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है। x हमें दे रखा है बच्चों, x हमें दे रखा है, थीटा a कांस्टेंट है, थीटा प्लस साइन थीटा है, x की वैल्यू है ये, और y की जो वैल्यू है आपकी थीटा माइनस साइन थीटा है बच्चों, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, और y आपका है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और आपको बच्चों dy अपॉन dx जो फाइंड आउट करना है उसमें कुछ एंगल आपको रखना है एट थीटा इक्वल टू लास्ट चीज पे थीटा की जगह आपने पाई बाई 2 रखना है। वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से, dy अपॉन d थीटा कर लीजिए, dx बाय d थीटा कर लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy अपॉन d थीटा को जब आप dx बाय d थीटा से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपने थीटा की जगह आपने रखना है पाई बाई 4, पाई बाई 2 सॉरी। तो यहाँ डी थीटा से डी थीटा dy अपॉन डी थीटा कर लेते हैं, a इंटू 1 का 0 को क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx बाय डी थीटा कर लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा। अब थीटा की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे, a साइन थीटा अपॉन में a डिवाइड करते हो तो आपका a से कैंसिल हो जाएगा। तो अब थीटा की जगह हमें 90 रखना है, तो साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 कितना होता है 0, आंसर कितना है 1। इसका सेकंड पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x इक्वल टू a इंटू टी प्लस का 1/t। आपको dx बाय dt फाइंड आउट करना है। dx बाय dt जो हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1/t का हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर। सेम इसी तरह y आपको दे रखा है a इंटू में t माइनस का 1/t। तो बच्चों dy अपॉन dt जब आप करोगे तो ये इसमें 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर होगा तो प्लस का 1/t स्क्वायर ये हो जाएगा। इनके आगे भी आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे y इक्वल टू a मिल रहा है, तो a सेम रहेगा, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dt। अब जब आप dy अपॉन dt को डिवाइड करेंगे, dy अपॉन dt को dx बाय dt से जब आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा a इंटू 1 प्लस का 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे a इंटू में 1 माइनस का 1/t स्क्वायर। अब इसको कैंसिल मत कीजिए, आप a से कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि इसका जो dy अपॉन dx पूछ रखा है बच्चों वो पूछ रखा है आपका x बाय y। आप इसको ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t बन जाए t, और इसके t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/t, और इसको भी t से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t माइनस का 1/t। अब इसकी स्टेटमेंट से वैल्यू कितनी है x है, और इसकी स्टेटमेंट y, तो x बाई y आ जाएगा बच्चों। ये ध्यान रहे बच्चों, आप इसको t से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है वो है बच्चों बिल्कुल इजी, x इक्वल टू e की पावर t और sin t प्लस cos t। ये क्वेश्चन है, ये u इंटू v से ही होगा, और y आपको दे रखा है बच्चों e की पावर t और sin t माइनस cos t। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो आपको u इंटू v लगानी है, यहाँ पे dx बाय dt आप सोल्व करेंगे तो आपको u सेम रखना है, sin t का cos t का माइनस sin t, उसके बाद v सेम रहेगा, sin t प्लस cos t सेम रहेगा, और e की t का e की t ही हो जाएगा। अब e की t दोनों में से कॉमन आता है तो dx बाय dt जो हो जाएगा, e की पावर t कॉमन लेंगे, sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा तो cos t। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। अब y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy अपॉन dt जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू v से ही निकलेगा, तो e की पावर t sin t का cos t आवाज माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये सेम sin t माइनस cos t एज इट इज, और e की t का e की t ही होगा, पावर का करोगे t का 1 हो जाएगा। तो क्या आप t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हो, e की पावर t आपको कॉमन लेना है, e की पावर t जैसे आप कॉमन लेंगे cos t से cos t कैंसिल टू sin t, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब dy अपॉन dt को जब आप dx बाय dt से डिवाइड करोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आप वो देख सकते हो dy अपॉन dt है, e की t कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल, ये sin t बाई cos t हो जाएगा tan t।
अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें आप टी की जगह थीटा कीजिए, यहाँ पे आप थीटा कर लीजिए और यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे कोस थीटा। ये आपका एक्स दे रखा है और एक कांस्टेंट भी है। तो बच्चों सेम ऐसे ही प्रोसेस में आप इसको टी की जगह थीटा करें। तो बच्चों यदि आप टी को रिप्लेस कर देंगे थीटा से तो नेक्स्ट पार्ट भी आप सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट तो आप सेम कर ही लेंगे, बिल्कुल इजी है, थीटा करना है बस टी की जगह। थर्ड पार्ट है बच्चों एक्स इक्वल टू log secant थीटा प्लस tan थीटा। log secant थीटा प्लस tan थीटा है और y जो पार्ट है वो आपका है log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है। dy अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे तो नीचे एंगल आएगा, log में डेरिवेटिव ऐसे ही होते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा का करेंगे माइनस का कोसिकेंट थीटा इनटू कोट थीटा और कोट थीटा का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट थीटा। अब इसमें से कोसिकेंट थीटा की पावर हम कॉमन ले लेते हैं तो कैंसिल ही हो जाता है, क्योंकि जैसे इसमें से कोसिकेंट थीटा आप कॉमन लेते हैं तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होता है कैंसिल हो जाता है। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब इसके बाद आ जाइए, इसके बाद बच्चों हम dx बाय डी थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो नीचे एंगल हो जाएगा, नीचे एंगल हो जाएगा तो सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर सेकंड थीटा का डेरिवेटिव करेंगे सेकंड थीटा इनटू tan थीटा और सेकंड tan थीटा का करेंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा। अब बच्चों सेकंड थीटा कॉमन ले लीजिए। जैसे ही सेकंड थीटा कॉमन लेते हैं तो सेकंड थीटा कॉमन लेते ही नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। सेकंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों एक काम बताइएगा, 1/sin थीटा को डिवाइड करेंगे 1/cos थीटा से cos थीटा आ जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.7 पैरामीट्रिक फंक्शन क्लास 12।